हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर ज्ञान केंद्र। आज का हमारा टॉपिक है तालुगत रोग। तालु मतलब पैलेट, पैलेट में होने वाले रोग तालुगत रोग। ठीक है। तो तालुगत रोगों की संख्या होती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9। गलशुंडी, टुंडीकेरी, अद्रुंश, मांस कच्छप, अर्बुद, मांस संघात, तालु पुपुट, तालु शोष और तालुपाक, ये होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार तालुगत रोग। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? शुंडी, तुंडी, पुपुट पाक, अद्रुंश, अर्बुद, माशोष। ठीक है, शुंडी, तुंडी, पुपुट पाक, अद्रुंश, अर्बुद, माशोष। तो शुंडी से गलशुंडी का, तुंडी से तुंडी केरी, पुपुट से तालु पुपुट, पाक से तालु पाक, अद्रुंश से अर्धुरुंश, अर्बुद से अर्बुद। ठीक है। मांस से दो है, मांस कच्छप और मांस संघात, और शोष से तालु शोष। ठीक है। तो अब इनके इनके अंदर दोष क्या क्या हैं और क्या इनकी चिकित्सा, वो सब हम इसी ट्रिक में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, शुंडी और तुंडू दोनों, शुंडी मतलब गलशुंडी का और तुंडी तुंडी केरी, ये दोनों है कफ रक्तज। ठीक है, कफ रक्त। अब आता है तालु पुपुट। तालु पुपुट है कफ प्लस मेद। कफ प्लस मेद का सिर्फ एक ही है, वो है तालु पुपुट। तालु पाक, पाक मतलब पित्त, तो पित्त है इसके अंदर। अद्रुंश और अर्बुद दोनों है रक्तज, तो दोनों के अंदर दोष है रक्त। तो शुरू के दो कफ रक्त, फिर एक कफ प्लस मेद, फिर पित्तज। सिंपल प्ले मतलब सिर्फ पित्तज का एक ही है तालु पाक। ठीक है। अद्रुंश अर्बुद दोनों रक्तज है। फिर मांस कच्छप और मांस संघात दोनों कफ कफ की वजह से हैं, तो मांस कच्छप में भी कफ और मांस संघात में भी कफ। फिर आता है तालु शोष। तालु शोथ है, तालु तालु पाक हमने पढ़ा था पित्तज। ठीक है। और तालु शोष है वात और पित्त। शोष मतलब वात, तो तालु शोष के अंदर वात और पित्त। ठीक है। तो तालु पाक। अब इनकी चिकित्सा देखेंगे। तो जो अर्बुद है वो तो है असाध्य। ठीक है, एक हमने याद करना है कि अर्बुद तो है असाध्य। उसके अलावा पाक, जिसके अंदर पित्त है। ठीक है। तो दो के अंदर था पित्त, तो उन दोनों की चिकित्सा में याद करनी है। तो तालु पाक के अंदर तो पित्त है, सिर्फ पित्त है, तो पित्त शामक चिकित्सा और भेदन कर्म करेंगे। पर तालु शोष के अंदर वात और पित्त दोनों है, तो वात शामक चिकित्सा करेंगे इसके अंदर, वात शामक चिकित्सा। और जो बाकी बच गए उन सब में छेदन कर्म करेंगे। ठीक है। तो अब इनको सबको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रिक हमारी क्या है? सुंडी, तुंडी, पुपुट पाक, अर्बुद, अद्रुंश, अद्रुंश, अर्बुद, माशोष। गलशुंडी, तुंडी केरी, तालु पुपुट, तालु पाक, अद्रुंश, अर्बुद, मांस कच्छप, मांस संघात और तालु शोष। सबसे पहले आएगा गलशुंडी का, कफ रक्त। ठीक है, छेदन करते हैं इसके अंदर। तो गलशुंडी का के अंदर क्या होता है? तालु मूल में बड़े हुए, लंबे, उभरे हुए, बस्ती स्वरूप का शोथ हो जाता है। ठीक है। जो तालु का मूल है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे बड़े बढ़े हुए, लंबे, उभरे हुए, बस्ती स्वरूप का शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, पिपासा का श्वास होता है पेशेंट को। कंठ शुंडी भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, गलशुंडी का एक और नाम है कंठ शुंडी। फिर आता है तुंडी केरी। तुंडी केरी कफ रक्तज होता है, स्थूल शोथ होता है इसके अंदर, तोद, दाह और पाक होता है पेशेंट को। स्थूल शोथ, तोद, दाह और पाक। फिर आता है तालु पुपुट, कफ और मेद होता है, छेदन कर्म करते हैं इसके अंदर, वेदना रहित होता है, स्थिर होता है, और कोल के समान शोथ होगा। ठीक है, कोल मतलब बेर के समान शोथ होता है इसके अंदर, वेदना रहित, स्थिर, कोल समान शोथ। अब आता है तालुपाक। तालुपाक पित्तज होता है, पित्त शामक चिकित्सा। पक्वावस्था में वेदन कर्म करते हैं इसके अंदर हम। तालु में भयंकर पाक हो जाता है। ठीक है। अद्रुंश, अद्रुंश होता है रक्तज, छेदन कर्म करते हैं इसके अंदर हम। तो ज्वर व वेदना के साथ रक्त वर्ण का कठिन शोथ होता है। सबके अंदर मोस्टली इन्फ्लामेशन होगी, पर अलग अलग तरह से होगी। जैसे अद्रुंश के अंदर रक्तज दोष है, तो और पेशेंट को ज्वर और वेदना के साथ रक्त वर्ण का कठिन शोथ होता है। फिर आता है अर्बुद। अर्बुद होता है रक्तज, असाध्य होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही असाध्य होता है, वो होता है अर्बुद। कमल के आकार का, तालु के मध्य में शोथ होता है। देखने में कैसा होता है, मतलब साइज कैसा होगा? कमल के आकार का, तालु के मध्य में मतलब मिडल के अंदर शोथ होता है। फिर आता है मांस कच्छप।
मांस कच्छप में छेदन कर्म करते हैं। मांस कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, कछुए की भांति ऊपर उठा हुआ, पीड़ा रहित, धीरे धीरे बढ़ने वाला। कछुआ स्लो स्लो चलता है ना, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने वाला। देखने में लाल न हो, ठीक, ऐसा इन्फ्लामेशन होती है। पेशेंट को कछुए के समान, कछुए की भांति ऊपर उठा हुआ, पीड़ा रहित, धीरे धीरे बढ़ने वाला, देखने में लाल न हो, ऐसा शोथ होता है। इसमें छेदन कर हम करते हैं हम पेशेंट के। फिर आता है मांस संघात, कफज होता है। तालु के अंत प्रदेश में वेदना रहित दूषित मांस, उसका भी छेदन कर हम करते हैं आप। फिर आता है तालु शोष। तालु शोष के अंदर वात और पित्त की वजह से होता है, तो वाशामक चिकित्सा करते हैं। तालु अत्यंत सूख विदीर्ण हो जाए, श्वास लेने में पेशेंट को कठिनाई हो, बिल्कुल ड्राइनेस हो जाती है इसके अंदर, तालु बिल्कुल ड्राई हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। चिकित्सा में क्या करेंगे? वात शामक चिकित्सा, स्नेह अंशवेदन और वातनाशक चिकित्सा करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।